तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंचन का क्रिस्टल वहां पर ग्लो नहीं कर रहा होता है, जिससे वह समझ जाता है कि टीचर ने उसे यहां पर फेल करने के लिए एक टूटा हुआ क्रिस्टल दिया है। जिसके बाद वह अपनी पूरी पावर को उस क्रिस्टल के ऊपर कंसंट्रेट करता है, जिससे वह क्रिस्टल वहां पर ग्लो करता हुआ डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखकर सभी लोग वहां पर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब यह देखकर लॉर्ड लिंगवू हंसता हुआ बोलता है, इस टेस्ट में आपके सभी स्टूडेंट पास हो गए और इसीलिए टियानसिन अकेडमी को इस अंपायर का नंबर 1 अकेडमी कहा जाता है। और तभी लॉर्ड लियांगवू वहां पर क्विंचैन के ब्लड लाइन ऑरा को देखता है और बोलता है कि यह ब्लड लाइन मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। तभी प्रिंसिपल बोलता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब क्विंचैन क्विनफैंग के पास आता है और बोलता है, क्विनफैंग क्या तुम्हें याद है कि हमने यहाँ पर क्या शर्त लगाई थी? जो सुनकर क्विनफैंग वहाँ पर घबरा जाता है, पर उसने उस जगह पर सभी के सामने उससे यह शर्त लगाई थी, तो अब वह पीछे नहीं हट सकता था। इसीलिए अब वह एक कुत्ते की तरह भौंकता है और अपने आप को बेवकूफ़ बोलता है। अब क्विनफैंग को देखकर सभी लोग वहां पर हंसने लगते हैं। वहीं पर लिंगटियान काफी बुरी तरीके से हंस रहा होता है, जिसे देखकर क्विनफैंग बोलता है, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। और अब वह वहां से भाग जाता है। अब दूसरा टेस्ट स्टार्ट होता है, जिसमें अपनी ब्लड लाइन पावर का यूज करते हुए एक एरो से अपने सामने रखे टारगेट को हिट करना होता है। अब काफी सारे लोग धनुष उठाकर अपने सामने रखे टारगेट को हिट करने के लिए जाते हैं, पर तभी टारगेट के सामने एक फॉर्मेशन बनता है, जिससे उसके सामने एक शील्ड आ जाती है और कई सारे लोगों का तीर उस फॉर्मेशन के शील्ड से टकराकर कमजोर पड़ जाता है और टारगेट को हिट नहीं कर पाता है। अब जो भी वहां पर टारगेट को हिट कर लेते हैं वह पास हो जाते हैं, जिसके बाद क्विनफैंग और लिंगटियान भी अपने टारगेट को हिट करने के लिए जाते हैं। वहीं पर क्विनफैंग की पावर को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और लॉर्ड लिंगवू बोलने लगता है कि क्विन फैमिली के सभी लोग काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तभी प्रिंसिपल बोलता है, क्विनफैंग सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, पर अभी भी वह अपने भाई के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर है। उसके बड़े भाई क्विनफैंग ने 14 साल की ही एज में अर्थ लेवल को अचीव कर लिया था और 2 साल पहले ही वह इस अकेडमी से ग्रेजुएट होकर रॉयल आर्मी में अब काम कर रहा है। वहीं लिंगटियान भी टारगेट को हिट कर लेता है और काफी ज्यादा खुश होता है। अब क्विंचैन धनुष को उठाकर उस टारगेट को हिट करने के लिए आगे बढ़ता है। अब क्विंचैन उस तीर को चलाता है, पर वह अपनी पूरी पावर का यूज नहीं करता है, जो देखकर सभी लोग बोलने लगते हैं कि आखिर यह क्या कर रहा है? क्या अभी यह अपनी ब्लड लाइन पावर का यूज ठीक से नहीं कर पा रहा है? पर इसके बावजूद क्विंचैन का तीर टारगेट को हिट कर जाता है। यह देखकर सभी लोग बोलने लगते हैं कि क्विंचैन की किस्मत सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वहीं लॉर्ड लिंगवू यह देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं कि एक ऑर्डिनरी पर्सन ऐसा कर ही नहीं सकता है, वह भी इतने कम एज में। अपने तीर को चलाते हुए क्विंचैन ने वहां पर अपने QI पर कंसंट्रेट किया और उसने उतनी ही पावर रिलीज की जितनी उसे वहां पर ज़रूरत थी। यह देखकर प्रिंसिपल भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि लॉर्ड लिंगवू, क्या आप क्विंचैन को यहाँ पर चुनना पसंद करेंगे? लॉर्ड लिंगवू बोलता है, नहीं अभी नहीं, अभी मैं आगे और इस एग्ज़ाम को देखना पसंद करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर कोई डिसीजन लूँगा। वहीं यह देखकर लॉर्ड कांग लियांगयू से बोल रहा होता है कि आपका यह छोटा दोस्त सच में काफ़ी ज़्यादा लकी है, जो उसने इतने कमज़ोर पावर के साथ इस टेस्ट को पार कर लिया। यह सुनकर लियांगयू वहाँ पर हंसने लगता है। अब ली क्विनफैंग अपने टारगेट को हिट करने के लिए आगे बढ़ता है और अब वह एक ही अटैक में वहां पर मौजूद शील्ड के साथ उस टारगेट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उसे देखकर लॉर्ड लिंगवू बोलने लगते हैं कि ली क्विनफैंग अभी बस 17 साल का है और वह अर्थ लेवल पर पहुंच चुका है, वह भी सच में एक जीनियस है। अब वहां पर लिंगसान भी अपने टारगेट को हिट कर लेती है, जो देखकर लॉर्ड लिंगवू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तभी प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि वह लिंगसान है, लॉर्ड कांग की बेटी, और उसके पास यहाँ पर लेवल 3 का ब्लड लाइन है। अब वहाँ पर तीसरा टेस्ट स्टार्ट होता है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को आपस में फ़ाइट करनी थी और एक अरीना के अंदर पहली बार में 6 स्टूडेंट्स फाइट करेंगे।
वहीं उन सभी को ग्रुप्स में डिवाइड करके 6 पार्ट्स में बांट दिया जाता है और अलग अलग अरीना में भेज दिया जाता है। अब क्विन फैंग के साथ लियांग यू होता है, जो देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि अब वह इस फाइट में अपना बदला ले लेगा। और अब वहाँ पर सभी के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब एक पर्सन को दिखाया जाता है जो अकेले ही अपने अरीना में मौजूद 6 पर्सन पर भारी पड़ रहा होता है और अब वह वहाँ पर उन 6 को ही हरा देता है। अब उस पर्सन की पावर को देखकर वहाँ पर सभी लोग बात करने लगते हैं कि आखिर यह कौन है। तभी एक पर्सन बोलता है कि यह उसका क्लासमेट वान क्विन मिंग है और यह किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता है और अकेले ही अपने शॉट से प्रैक्टिस करता रहता है। पर यह बात किसी को भी नहीं पता थी कि यह अर्थ लेवल पर पहुंच चुका है। अब उसे देखकर लॉर्ड लिंगवू प्रिंसिपल से उस लड़के के बारे में पूछते हैं, जिस पर प्रिंसिपल बोलते हैं कि यह वान क्विन मिंग है और यह भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो लॉर्ड लिंगवू, यहाँ पर हमारे पास 3 सबसे पावरफुल स्टूडेंट मौजूद है, ली क्विन फैंग, जाओ लिंग सान और वान क्विन मिंग। पिछली बार फाइनल एग्जाम में इन तीनों ने टॉप किया था, तो आप इन तीनों में से किसे चुनना पसंद करेंगे। तभी लॉर्ड लिंगवू बोलता है, ली क्विन फैंग और जाओ लिन सान पावरफुल है, पर वान क्विन मिंग एक शॉट्समैन है और अभी तक उसने यहाँ पर अपनी पूरी पावर का यूज़ नहीं किया है। और अभी यहाँ पर इन तीनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है वह तो फाइनल टेस्ट में ही पता चलेगा। और मैं यहाँ पर वान क्विन मिंग की रियल पावर देखना चाहता हूँ। तभी प्रिंसिपल बोलता है, वान क्विन मिंग बस एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता है। और तभी प्रिंसिपल को याद आता है कि लॉर्ड लिंगवू अंपायर के सबसे पावरफुल पर्सन है और वह खुद एक ऑर्डिनरी फैमिली से आते हैं। तभी लॉर्ड लिंगवू बोलता है, यहाँ पर क्वीन चैन भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पर अभी हमें उसके कल्टीवेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। दूसरी ओर क्वीन चैन वहाँ पर एक लड़के से फाइट कर रहा होता है। वहीं दूसरे अरीना ग्राउंड में क्वीन फैंग सभी लोगों को छोड़कर लगातार लिंग टियान पर ही अटैक किए चला जा रहा होता है। अब लिंग टियान वहाँ पर उससे फाइट करने की कोशिश करता है, पर क्वीन फैंग उसे वहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके से मारता है और अब वह लिंग टियान को काफ़ी ज़्यादा घायल कर देता है, जिसके बाद टीचर्स उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। अब यह देखकर क्वीन चैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और अब उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जो देखकर उस जगह पर मौजूद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं क्वीन फैंग भी यह देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। दूसरी ओर खड़ा ली क्विंग फैंग भी यह देख रहा होता है और अब वह बोलता है कि मैं यहाँ पर क्वीन चैन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ। अब वहाँ क्वीन चैन की बॉडी के अंदर से निकल रही एनर्जी से उसके अरीना में मौजूद सभी लोग घायल हो जाते हैं और अब क्वीन चैन इस राउंड में भी जीत जाता है। जिसके बाद टीचर वहाँ पर अनाउंस करता है कि इस टेस्ट को यहाँ पर 10 लोगों ने क्लियर किया है, तो तुम सभी लोग यहाँ पर आधा घंटा आराम कर लो, जिसके बाद 1 वर्सेस 1 टेस्ट स्टार्ट होगा। अब क्वीन चैन लिंग टियान के पास जाता है। तभी लिंग टियान उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। क्वीन चैन बोलता है, तुम्हारी हालत कैसी है? लिंग टियान बोलता है, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। तभी क्वीन चैन बोलता है, इस जगह पर मैं तुम्हारा बदला लूँगा, तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। वहीं पर बैठी लेडी जाओ बोल रही होती है कि आज तक क्वीन चैन ने हम सभी से अपनी पावर को छुपा कर रखा और तब तक उसने अपनी पावर किसी को भी नहीं दिखाया जब तक हमने उसे क्वीन फैमिली से बाहर नहीं निकाल दिया। और अब वह वहाँ पर क्वीन योंग से बोलती है कि जाकर उस टीचर से कहो कि अगले राउंड में क्वीन चैन फेल होना चाहिए, वरना जितने पैसे उन्होंने उस टीचर को दिए हैं वह टीचर वह पैसे वापस कर दे। अब वहाँ पर टेस्ट का फाइनल राउंड स्टार्ट होता है और अब वह टीचर उन सभी को रूल बताते हुए बोलता है कि इस राउंड में कोई भी किसी को जानबूझकर इंजर्ड नहीं करेगा और फाइट के दौरान यहाँ पर कोई भी किसी को जान से भी नहीं मार सकता है, और अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हें एकेडमी के रूल के हिसाब से पनिश किया जाएगा। अब वहाँ पर पहला मैच स्टार्ट होता है जिसमें ये चैन नाम का पर्सन जीत जाता है। अब दूसरा मैच चैन साओ क्वेन और ली क्विन फैंग के बीच होता है। अब चैन साओ क्वेन ली क्विन फैंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर ली क्विन फैंग उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर देता है और अब वह उसे अपने एक ही अटैक में हरा देता है और उस मैच को जीत जाता है। जिसके बाद यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।